आज का ये वीडियो शानदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हिस्टामाइन होता है क्या होता है। जो हिस्टामाइन होता है वो क्या है। हिस्टामाइन एक रिसेप्टर होता है। हिस्टामाइंस रिसेप्टर होता है और उस हिस्टामाइन में जो दियर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ह्यूमन बॉडी, जो हमारा हिस्टामाइन होता है, जो हिस्टामाइन रिसेप्टर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं इन ह्यूमन बॉडी में, कितने टाइप से रिसेप्टर होते हैं, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कौन कौन से सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हिस्टामाइन के बारे में जानेंगे कि हिस्टामाइन क्या है। हिस्टामाइन एक केमिकल कंपाउंड्स रिसेप्टर कहलाते हैं। तो देखिएगा, द बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस क्या है। द बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द हिस्टामाइन आर मेडिएटेड थ्रू हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या होते हैं? हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। लाइक H1, H2 एंड H3 टाइप्स। ये कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स से होते हैं। H1 एंड H2 और H3 टाइप्स होते हैं। हिस्टामाइंस वाज आइडेंटिफाई एंड एंटी हिस्टामाइंस H1 ब्लॉकर्स। जो हिस्टामाइन होते हैं उसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड जो एंटी हिस्टामाइन है वो क्या करते हैं? H1 रिसेप्टर को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। यानी एंटी हिस्टामाइंस हिस्टामाइन को रोकने वाले जितने भी एजेंट या फिर जितने भी ड्रग्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंटी हिस्टामाइन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वेयर सिंथेसाइज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी, सिंस देन दैट इज it was known that these antihistamines cannot block all the histamine action। जो सभी एंटीहिस्टामाइन रिसेप्टर होते हैं वो सभी हिस्टामाइन को ब्लॉक नहीं करते हैं, कुछ गिने चुने ही हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, सब जानेंगे किस किस को ब्लॉक करती हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो H4 रिसेप्टर होता है, जो H4 टाइप यहाँ पे आपने देखा H1, H2 और H3, लेकिन जो H4 रिसेप्टर होता है वो क्या है? आर लिंक टू द पैथोलॉजी ऑफ एलर्जी एंड अस्थमा एंड रेगुलेट द चेंज इन सेलुलर शेप। जो ये जो फोर्थ टाइप का होता है एक पैथोलॉजी से कनेक्टेड होता है। क्या होता है? पैथोलॉजी से कनेक्टेड होता है। तो पैथोलॉजी मीन्स कहते हैं जो भी लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो पैथोलॉजी कहलाती है, पैथोलॉजी लैब कहलाती है। तो पैथोलॉजी से डायरेक्ट यही आपको ध्यान देना है कि यदि कोई भी आपको समस्या हो गई, एलर्जी हो गई, फीवर हो गया, अस्थमा हो गया, ईटी से जो डिफरेंट सेंसेशन वाले वो होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? H4 रिसेप्टर के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? H4 रिसेप्टर के कारण होते हैं। जो कि इसमें कीमोटैक्सिस है। जो क्या है? कीमोटैक्सिस है एंड ऑफ रेगुलेशन ऑफ एडहेसिव ऑन मॉलिक्यूल्स है। जैसे हम बात कर लेते हैं CDI फर्स्ट, BCD 18 एंड ICAMP सेक्शन। ये क्या होते हैं? जिस तरह से कानूनी धारा में एक सेक्शन होता है, इस तरह से फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में यानी फार्मेसी लॉ में एक धारा होता है, एक सेक्शन होता है जिसका नाम यहाँ पे है। क्या नाम है? जिसका नाम ये है। इसके अंदर ये सारे दवाइयाँ आती हैं जो कि मोस्टली देने में वैन है, कुछ कुछ ही दवाइयाँ दे दी जाती हैं। H4 रिसेप्टर के बात करते हैं जो कि पेरेंट ऑफ हिमेटोपोइटिक होती हैं। जो क्या होती हैं? जो H4 होते हैं जो प्रेजेंट ऑन हिमेटोपोइक सेल्स में पाए जाते हैं, जो क्या हैं? न्यूट्रोफाइल्स के कारण होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रोफाइल्स एंड इसिनोफाइल्स के कारण होती हैं। हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड
लेटली क्या होता है, रिकॉग्नाइज लेटली होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो एक टेबल है, क्या है, टेबल है, इस टेबल के बारे में बात करेंगे। ये टेबल कब होता है, क्यों होता है, कब कब होता है। तो टेबल में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीधी सीधी लिखा हुआ है कि हिस्टामाइन रिसेप्टर सबटाइप्स एंड दियर लोकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट, इनका इफेक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ रिसेप्टर। टाइप ऑफ रिसेप्टर कितने टाइप से होते हैं इस कॉलम में देखेंगे। लोकेशन कहाँ पे उपस्थित होते हैं, कहाँ पे लोकलाइज होते हैं वो देख लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है टाइप ऑफ रिसेप्टर की, और इफेक्ट क्या देते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्टली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो H1 टाइप का रिसेप्टर है, क्या हो, H1 एंटागोनिस्ट इसको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H1 एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है इसी को। इसका लोकेशन देखते हैं, लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है थ्रू आउट द बॉडी, एक्सपेशली थ्रू आउट द बॉडी, स्पेशली इन स्मूथ मसल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं। ऑन वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, जैसे मान लीजिए वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल है वहाँ पे होता है, इन हार्ट के सेल में होता है, एंड CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी सेल्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन सा, H1 रिसेप्टर। समझ में आ रहा है ना, H1 रिसेप्टर वहाँ पे होता है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो जो H1 रिसेप्टर है ये जी प्रोटीन लिंक टू इंट्रासेलुलर जी प्रोटीन होता है। इंट्रासेलुलर क्या होता है, जी प्रोटीन होता है, जो कि दैट एक्टिवेट करता है फास्फोलाइपेज को, फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है। इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो कि ये इफेक्ट क्या है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं वेस्कुलर परमेबिलिटी को, और इंड्यूस्ड बाय द हिस्टामाइन एट इन्फ्लामेशन साइट्स, इन्फ्लामेशन भी शो करते हैं। ब्रोंकोस्ट्रिक्शन जो होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जो ब्रोंकी कॉन्स्ट्रक्शन होता है उसमें भी इंक्रीज करते हैं क्या, गट मोटिलिटी, जो गट मोटिलिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। और साथ में जो नेक्स्ट इफेक्ट होता है ट्रिपल रिस्पॉन्स एंड ओएडिमा, जो ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है ओएडिमा फार्मुलेशन में, ठीक है, उसको भी इफेक्ट को शो करता है, स्टिमुलेशन करता है, सेंसरी करता है, नर्व एंडिंग सेल को, किसको करता है, नर्व एंडिंग सेल जो होते हैं उनको करते हैं। अब बात कर लेते हैं H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर क्या है, तो ये देखिए जो H2 रिसेप्टर है ये गैस्ट्रिक पार्टिशियल सेल होते हैं, जो गैस वाली सेल होते हैं उसको क्या करते हैं, वो सेल होते हैं। जैसे वेस्कुलर स्मूथ होते हैं, जैसे मसल्स हो गए, ठीक है, न्यूरोफाइल्स हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड यूटेरस हो गए। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। जी प्रोटीन जो कपल लिंक होता है, जी प्रोटीन जो कपल लिंक होता है इंट्रासेलुलर जीएस दैट स्टिमुलेट करता है, और साथ में एडिनाइल साइक्लेज एंड इंक्रीजेज CAMP को इंक्रीज करता है। ध्यान देना है, इसकी जो इफेक्ट की बात होती है इंक्रीज इन गैस्ट्रिक सेल, क्या होता है, ओनली गैस्ट्रिक सेल को इफेक्ट करता है, सेक्रेशन करता है, वेसोडाइलेशन को भी सेक्रेट करता है। अब यहाँ पे बात आ रही है H3 रिसेप्टर, जो है मोस्टली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ हाई लेवल इन द थैलेमस कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स, आल्सो इन द इंटेंस, जो है क्या है, इंस्टाइन्स, जो क्या होते हैं, इंटेंसिन के साथ जो इंटेस्टाइन होती है। इंटेस्टाइन्स की बात कर लेते हैं, जो हमारी आंत होती है, जैसे छोटी आंत भी हो गया, बड़ी आंत हो गया, उसके अंदर टेस्टीज एंड
प्रोस्टेट टू अ स्मॉल एक्सटेंट। इसके साथ भी होता है। जे प्रोटीन कपल लिंक को इंट्रासेलुलर जीवन दैट इनहिबिट करता है और एडिनाइल साइक्लेज एंड डिक्रीज करता है CAMP को। इसमें देखते हैं इनहिबिट आप करता है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एक्टिन को ऑन द प्रेसिनेप्टिक को भी क्या करता है, प्रेसिनेप्टिक को भी क्या करता है, साइड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मॉड्यूल द रिलीज ऑफ 5-HT 5 हिस्टामाइन डोपामाइन NAD ACH and GABA in central nervous system by acting on the हेटेरोरिसेप्टर जो होते हैं उनको भी इफेक्ट करता है। साथ ही जब हम बात कर लेते हैं H4 रिसेप्टर, जो H4 रिसेप्टर होता है एक्सप्रेस्ड इन वेरियस सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। ये सबसे पहले क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इम्यून सिस्टम में ही मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम के साथ साथ जो मास्ट सेल है एंड मेडिएट कीमोटैक्सिल ऑफ द इसोनोफाइल्स, जो किनोफाइल के साथ साथ इओसिनोफाइल्स एंड मास्ट सेल जो हैं ये भी वहाँ जाके कहाँ पे रिसेप्टर होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होते हैं, कपल रिसेप्टर होते हैं, डिक्रीज करता है ACMP को। किसको, ACMP को डिक्रीज करता है। और बाकी की बात कर लेते हैं इफेक्ट में क्या होता है, इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है। ये क्या होता है, इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है। तो यही है ह्यूमन बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन, दियर रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूशन इन ह्यूमन बॉडी।